Hello, students of class 10th. Today I am going to gift some numericals related to your chapter light, and this is based in your syllabus, in your curriculum. सबसे पहले मैं क्लास 10th के बच्चों के लिए एक अनोखे गिफ्ट के बारे में बात कर रहा हूँ जो मेरे चैनल HPL क्लासेस के माध्यम से मिलने जा रहा है। और ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है जो बेस्ड है कनकेव मिरर से। इसके पहले वाले वीडियो में जो है बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपको दिया गया, उसी को कंटिन्यू करते हुए इस वीडियो में भी जो है कुछ और न्यूमेरिकल्स जो है डाला जा रहा है। और उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस चैनल को पर्दे देखते होंगे और जो इसमें कंटेंट आपको डाला जा रहा है उसको फुल टाइम तक देखते होंगे और अपने मित्रों को भी दिखाते होंगे। आइए इसको हम कंटिन्यू करके इस वीडियो को अविलंब शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन जो है पढ़ा जाए। ए कन्वर्जिंग मिरर फॉर्म्स ए रियल इमेज। इमेज क्या बन रहा है? तो रियल इमेज बन रहा है। तो यहाँ टिप्स में हम लोग लिखेंगे कि रियल इमेज जो बन रहा है, रियल इमेज, उसमें क्या होगा जी? उसमें जो होगा ऑब्जेक्ट क्या होगा, वह हमेशा जो है आपका प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनता है और जो उसका इमेज बनता है वह हमेशा इन्वर्टेड बनता है। भले ही उसका साइज लार्जर हो सकता है, स्मॉलर हो सकता है, ठीक है, लेकिन जब भी वह रियल इमेज बनेगा तो कहाँ बनेगा जी? नीचे की ओर बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। यहाँ देखिए, मिरर फॉर्म्स ए रियल इमेज ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर। अब जो है यहाँ लिखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 लिखते हैं और जो सबसे पहले जो हमें दिया है, जिसकी सहायता से हम न्यूमेरिकल बनाते हैं, उसको लिखते हैं। तो यहाँ कह रहा है कि रियल इमेज का जो हाइट दिया है वह 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है और इसको हम लोग HI से कहते हैं। रे डायग्राम जब बताएंगे आपको तो इसको MN से हम दर्शाएंगे। तो MN जो है HI है और इसका मान जो है ये माइनस में होगा, चूँकि रियल इमेज बन रहा है, इसलिए इसको हम 4 सेंटीमीटर लिखते हैं। आगे की ओर पढ़ते हैं। एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 1 सेंटीमीटर। और जो ऑब्जेक्ट का जो हाइट दिया है MN, वह HO से दर्शाया जाता है और यह 1 सेंटीमीटर है। चूँकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर अपवार्ड डायरेक्शन में होता है, इसलिए ये पॉजिटिव होगा। फिर आगे बढ़ते हैं। प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर, है ना, जो है मिरर से ये जो PM है, ये हमारा U दिया हुआ है। कह रहा है कि मिरर के पोल से इसकी दूरी जो है 20 सेंटीमीटर है, तो ये भी माइनस में होगा। अब क्या हमें फाइंड आउट करना है, इसको बगल में लिखते हैं। फाइंड क्या करना है? फर्स्ट पढ़िए, कैलकुलेट द इमेज डिस्टेंस। हमें V को कैलकुलेट करना है। सेकंड में क्या करना है जी? व्हाट इज़ द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। और फोकल लेंथ को हम लोग F से दर्शाते हैं, ये करते हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ देखिए, यहाँ ये दोनों चीज़ हमें दिया है। किस लिए दिया है? डायरेक्टली हम जो है V का मान निकाल सकते हैं, इसके लिए दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग पढ़े हैं कि जो मैग्नीफिकेशन होता है वह HI/HO होता है। अब HI निगेटिव है और HO प्लस पॉजिटिव है। ऑब्जेक्ट जो है, जो इमेज का जो डिस्टेंस है वह -V है
और ऑब्जेक्ट का भी डिस्टेंस u है। अब इस वैल्यू में, इसमें जब जैसे ही वैल्यू रखेंगे हमारा जो है काम बन जाएगा। अब देखिए h i का मान हम लोग रखे हुए हैं, कितना रखे हुए हैं, तो ये -4 सेंटीमीटर रखे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ हम -4 सेंटीमीटर डालेंगे और यहाँ जो HO है वह 1 सेंटीमीटर होगा। अब आइए, जो आपका V का मान जो है वह माइनस में होगा और U का जो वैल्यू दिया है वह -20 दिया हुआ है। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ हो गया 4/1 इक्वल टू V/20। अब यहाँ से हम लोग क्रॉस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, V इक्वल टू -80 सेंटीमीटर हो गया। तो यहाँ हमने V निकाल दिया। अब इसमें लिखेंगे सो इमेज लेंथ इज 80 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल ऑफ कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर को ही जो है हम लोग जो है कनकेव मिरर भी बोलते हैं, याद रखिएगा। ये हमारा एक आंसर निकल गया। सेकंड को चलते हैं, क्या कह रहा है कि फाइंड द, यहाँ देखिए व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। फोकल लेंथ निकालना है, लिखेंगे फ्रॉम द मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला से हम लोग जो है इसके फोकल लेंथ को कैलकुलेट करेंगे। आइए देखते हैं। तो 1/f इक्वल टू होता है 1/v प्लस 1/u। तो 1/f इक्वल टू, अब v का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो v का जो वैल्यू हमें दिया हुआ है वह -80 आया है, रख लेते हैं। और u का वैल्यू हमने यहाँ दर्शाया है, तो यहाँ -20 हो गया, ठीक है। अब इस वैल्यू को हम लोग इस वैल्यू को रख करके इसको कैलकुलेट कर लेंगे। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1/20। यहीं पर इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। देखिए एलसीएम के लिए बताया है कि एलसीएम हमेशा पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव में रखिएगा। जो आपको गाइडलाइन दिया जाता है, इंस्ट्रक्शन दिया है, उसी के अकॉर्डिंगली आप भी करेंगे तो ठीक रहेगा। अब ये जो है 24 जा क्या हुआ, तो 24 जा आपका 80 हो गया, तो यहाँ -4 हो गया, ठीक है जी। तो 1/f इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 80 और यहाँ हो जाएगा -5, ठीक है। तो यहाँ से जब हम f निकालेंगे तो 80/-5, देख रहे हैं डिनोमिनेटर में माइनस साइन है, इसको हटाने के लिए -1 से ऊपर और न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो -80/5 हो जाएगा। और इसको हम लोग शॉर्टेस्ट फॉर्म में लाएंगे तो 5 1 जा 5 और 16 5 जा जो है 80 होता है। तो यहाँ हमारा f कितना आ गया जी, -16 सेंटीमीटर। यहाँ लिख देंगे सो फोकल लेंथ ऑफ कन्वर्जिंग मिरर इज 16 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमारा ये न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया।
वीडियो को देखिएगा बार बार और समझिएगा, निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा। अब देखिए सेकंड न्यूमेरिकल को हम लोग देखते हैं कि अब इसमें क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो सेकंड न्यूमेरिकल को हम लोग पढ़ेंगे। देखिए इसको स्टार्ट करने के पहले थोड़ा सा हम आपको रे डायग्राम बता देते हैं कि कैसे इसका रे डायग्राम बनेगा। ये हमारा कन्वर्जिंग लेंस है, ठीक है, ए और बी, इसको हम लोग कॉनकेव लेंस नहीं है, कन्वर्जिंग मिरर है लेंस, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ जो दिया हुआ है वह एफ है, एफ दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ इमेज जो जो ऑब्जेक्ट लेंस है, लेंथ है, वह क्या कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर है। तो ये जो है मान लेते हैं कि ये हमारा यहाँ से यहाँ तक कितना है जी, ये हमारा 16 है, 16 सेंटीमीटर है। और 32 इसका डबल करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। तो हमें सेंटर ऑफ कर्वेचर की ज़रूरत नहीं है, इसी के दिखाएंगे ज़रूर कि यहाँ सी है, और इसी के बीच में हम लोग जो है क्या करेंगे, आपका 20 सेंटीमीटर मान लीजिए यहाँ आ रहा है, तो यहाँ हम ऑब्जेक्ट को रख देंगे। ये हमारा ऑब्जेक्ट है एम और एन। यहाँ से इंसिडेंट रे जो है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगा, और ये क्यू पॉइंट पर जा कर के क्या होगा, ये आपका क्यू पॉइंट से क्यू एफ डायरेक्शन होते हुए ऐसे ऐसे ये रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है जी। अब देखिए यहाँ से, अब देखिए ये जो है हम ऐसे बैक कर देते हैं, इसको ऐसे बैक करते हैं, तो ये क्या होगा, इस टी पॉइंट्स पर इंसिडेंट रे पर जो है रिफ्लेक्ट इंसिडेंट होगा और रिफ्लेक्ट होगा इसी डायरेक्शन में जो सी से हो करके जाएगा, है ना। अब इसको हम लोग जो है बढ़ाएंगे और थोड़ा सा इसको आगे पीछे करेंगे तो हमारा आ जाएगा। मान लेते हैं कि ये जो है हमारा, अब इसी हिसाब से हम इसको बनाते भी हैं, ऐसे करके डॉटेड नहीं होगा, इसको ऐसे करके हम लोग दिखाएंगे, है ना। तो ये हमारा जो एन डैश पॉइंट हुआ, इस प्रिंसिपल एक्सिस को और प्रोलॉन्ग करके और इसको यहाँ से ऐसे मिला देंगे। ठीक है, ये एम डैश। तो ये जो हमारा इमेज हुआ, ये इमेज का साइज हुआ। अब देखिए देख रहे हैं कि ये हमारा 20 सेंटीमीटर है, +4 कर देंगे इसमें तो 20 हो जाएगा। और यहाँ जो है हमारा क्या बन रहा है, यहाँ +60 कर देंगे इस लाइन को तो हमारा 80 हो जाएगा। इसको हम लोग कोटिंग कर देंगे, कोटेड कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो है रे डायग्राम हुआ। रे डायग्राम से हमने दर्शाया कि कैसे जो है इसका इमेज कहाँ बनता है, कहाँ ऑब्जेक्ट को रखे हैं। इसको आपको बनाने की एग्ज़ाम में ज़रूरत पड़ेगी, अगर बना देते हैं तो अच्छा रहेगा, और नहीं भी बनाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। प्रैक्टिस कीजिएगा रे डायग्राम, जितना रे डायग्राम का प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग जो है नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर चलते हैं। देखिए जब भी न्यूमेरिकल हम लोग बनाएंगे तो पहले जो आपको टिप्स बताया गया है उस टिप्स को हम लोग ज़रूर देखेंगे। ठीक है, अभी हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 11 है। तो यहाँ पढ़ते हैं, एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट का जो साइज है यहाँ 7 सेंटीमीटर दिया है, तो यहाँ लिखते हैं गिवन दैट। अब ऑब्जेक्ट का हाइट हम mn से दर्शाते हैं और ये HO होता है। तो प्रिंसिपल एक्सिस के अपवार्ड डायरेक्शन में इसको हम लोग एक्सटेंड करते हैं।
इसलिए प्लस में होगा, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। इज प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर रखा गया है। तो ये जो हमारा PM है ये U दिया हुआ है, तो U का मान कितना दिया हुआ है जी, -27 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ, चलिए फोकल लेंथ भी हमें दे दिया है, ये PF, इसको हम F से दर्शाते हैं। तो चूंकि हमारा कनकेव मिरर है, इसलिए जब हम साइन कन्वेंशन को अप्लाई करते हैं तो ये भी माइनस में आएगा, क्योंकि जो है डिस्टेंस हम पोल से मेजर कर रहे हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में कर रहे हैं इंसिडेंट रे के, है ना। और मैं फिर बता देता हूँ कि जो साइन कन्वेंशन वाला जो वीडियो है उसको आप देखिएगा तो और आपका क्लियर होगा। व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड ए स्क्रीन बी प्लेस सो दैट ए शार्प फोकस्ड इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड। तो यहाँ देखिए, यहाँ जो हमें पूछ रहा है वह हमारे इमेज लेंथ को पूछ रहा है, ये पूछ रहा है। ठीक है, फाइंड द साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज, और इमेज का साइज पूछ रहा है, माने M' पूछ रहा है, माने HI हमें पूछ रहा है, इसका नेचर क्या होगा। तो ये तो हमारा टिप्स के अंतर्गत आ गया, ये टिप्स के अंतर्गत आ गया ये चीज़, ये जब जानेंगे तभी बनाएंगे, है ना। तो अब इसको हम लोग अब सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या निकालना है जी, देखिए यहाँ U दिया है और हमें F दिया है, तो इसकी सहायता से हम लोग जो है हम इमेज लेंथ को निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे फ्रॉम मिरर फार्मूला, मिरर के फार्मूला से हम लोग इसको निकालेंगे। तो पढ़े हैं कि 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, है ना। अब इसको आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं और कंटिन्यू करके इसको और आगे की ओर बढ़ाते हैं। देखिए, तो v का वैल्यू हमें निकालना है, रहने दीजिए वैसे ही पढ़े रहने दीजिए इसको। u का वैल्यू -27 है, ठीक है जी, और यहाँ जो है f का वैल्यू -18 है। तो 1/v इक्वल टू, अब यहाँ भी एक स्टेप और बढ़ा के हम चलते हैं, 1/27 इक्वल टू 1/-18। अब इसको इधर हम ट्रांसपोज करने जा रहे हैं। ठीक है जी, आइए इसको आगे की ओर बढ़ाते हैं। जब ट्रांसपोज करेंगे तो जो माइनस साइन होगा वह क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। देखिए, सब कुछ आपको बोर्ड पर बताते हैं ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। अब इसका हम लोग एलसीएम भी निकालते हैं, ये हो जाएगा। फिर 3 से करते हैं तो 3 2 जा 6, और 6 में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 9 जा 54। तो यहाँ इसका आ गया 1/v, एलसीएम आ गया 54। 18 का टेबल पढ़ते हैं तो 3 आता है, तो यहाँ -3 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा जी, यहाँ 2 आएगा ना। तो 27 2 जा कितना हुआ, 54 हुआ, तो यहाँ 2 आ गया। ठीक है, अब इसको इरेज करके आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए, 2 में से 3 माइनस को करेंगे तो -1 आएगा, -1/54। ठीक है, तो जब 1/v इक्वल टू -1/54 है, तो जब v निकालेंगे तो 54/-1 होगा। अब इस -1 को हमें डिनोमिनेटर में है, इसलिए इसको प्लस में लाने के लिए -1 से ये न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये -54 और यहाँ 1 हो जाएगा।
तो किसी भी नंबर में अगर 1 से डिवाइड करते हैं तो सेम नंबर आता है, पढ़े हैं आप लोग। तो माइनस, तो ये -54 सेंटीमीटर हुआ। अब आइए इसका हम जो है पोजीशन बता देते हैं, है ना। तो द स्क्रीन रखने के लिए कहा है, द स्क्रीन, है ना, प्लेस्ड, है ना, फ्रॉम प्लेस्ड 54 सेंटीमीटर, है ना, फ्रॉम द पोल। पोल से हम 54 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर हम लोग क्या करेंगे, स्क्रीन को रखेंगे। तो जो हमारा डिजायर्ड एम है वह प्राप्त हो जाएगा। अब आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है, अब सेकेंड पार्ट जो है, जो पूछ रहा है, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सेकेंड में क्या कह रहा है जी, पढ़िए ध्यान से। सेकेंड में कह रहा है कि जो है इमेज हाइट को कैलकुलेट कीजिए। तो ये बहुत आसान है, आपको भी दिया हुआ है और u दिया हुआ है, तो आप निकाल सकते हैं। देखिए ध्यान से, यहाँ mn दिया हुआ है, यहाँ mn आपको दिया हुआ है, तो यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ जो हमारा होता है m, मैग्नीफिकेशन का जो एक्सप्रेशन होता है वह HI/HO इक्वल टू यहाँ V/U होता है। तो ये माइनस में होगा, ठीक है, और ये माइनस में है, ये भी माइनस में है। अब यहाँ रख देते हैं, HI का मान हमें निकालना है, तो -HI हो गया। अब HO का मान 7 दिया है, रख लेते हैं। माइनस माइनस यहाँ हटा देते हैं, कटा करके। V का वैल्यू हम लोगों को आया है V का वैल्यू कितना आया है जी, तो ये हमारा 54 आया है। और U का वैल्यू कितना आया है, U का वैल्यू 27 आया है, ठीक है जी। अब इसको हम शॉर्टेस्ट फॉर्मूला आते हैं, तो 27 1 जा 27 और 27 2 जा 54। तो यहाँ आ गया -HI/7 इक्वल टू 2/1, ठीक है। इसलिए यहाँ से -HI जो आएगा वह 14 हो जाएगा। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस करेंगे, तो अब यहाँ से HI जो आएगा वह 14/-1। तो ये -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, HI जो हमारा आ जाएगा -14 सेंटीमीटर। अब इसका नेचर कर रहा है, सो इमेज इज डबल टू द ऑब्जेक्ट साइज। जो ऑब्जेक्ट का जो साइज है उससे हमारा इमेज क्या होगा, डबल होगा। अब देखिए यहाँ जो है एक चीज़ और बताना है कि इसका पोजीशन कहाँ बनेगा। तो ये जो है ऑब्जेक्ट, इमेज is formed कितना है, 54 सेंटीमीटर अवे। तो यहाँ जो हमें दिया हुआ है वह गिवन में पहले लिखते हैं, गिवन दैट, ठीक है। ऑब्जेक्ट का हाइट दिया हुआ है, माने mn हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको HO से दर्शाते हैं, तो प्लस में होगा 3 सेंटीमीटर, है ना। और यहाँ जो
PM दिया हुआ है वह U दिया है, यह माइनस में दिया है 10 सेंटीमीटर, है ना, साइन कन्वेंशन से। उसके बाद कन्वर्जिंग मिरर है तो मतलब कनकेव मिरर है। फोकल लेंथ जो दिया है वह PF दिया हुआ है, वह हमारा F होता है। ये भी माइनस में होगा, 20 सेंटीमीटर होगा। तो कह रहा है कि इमेज का साइज निकालिए, मतलब हमारा जो MN है, M डैश N डैश है, जो HI है, इसको भी निकालने के लिए कह रहा है। उसके बाद PM डैश जो भी है इसको भी निकालने के लिए कह रहा है। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ U दिया है और F दिया है। क्यों दिया है? ताकि जो है आप भी निकाल सकते हैं। तो फ्रॉम मिरर फार्मूला को हम लोग अप्लाई करते हैं। तो मिरर फार्मूला पढ़े हैं कि 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f होता है। तो इसमें हमें भी कैलकुलेट करना है। u का वैल्यू हमें दिया हुआ है -10, बैठा देते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। और f का वैल्यू जो दिया है -20 दिया है, तो यहाँ भी f के स्थान पर, प्लेस पर हम लोग इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो 1/v माइनस 1/10 इक्वल टू 1/-20 हो गया। ठीक है, अब इसको इधर ट्रांसपोज करते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ हो जाएगा 1/v इक्वल टू हो जाएगा 1/-20, ये प्लस में हो जाएगा 1/10। ठीक है, तो 1/v, अब एलसीएम पॉजिटिव लेंगे, 20 लेंगे, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ +2 हो जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ जो 1/v आ रहा है वह 1/20 आ रहा है। देयरफॉर v इक्वल टू 20 सेंटीमीटर आ गया। कितना आ गया जी? v हमारा 20 सेंटीमीटर आ गया। अब देखिए, इससे हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि जो इमेज हमारा फॉर्म हो रहा है वह वर्चुअल फॉर्म हो रहा है। ठीक है, क्योंकि वर्चुअल फॉर्म होगा तभी जो है v का मान हमारा पॉजिटिव आएगा। ठीक है जी, अब आइए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं इसका सेकंड जो है हमें पूछ रहा है क्या कि HI पूछ रहा है। तो M का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं कि HI/HO इक्वल टू V/U। ठीक है, तो अब यहाँ HI का वैल्यू हमें निकालना है। HO दिया है 3, V का वैल्यू जो दिया है वह आया है 20 सेंटीमीटर, और U का वैल्यू कितना आया है हमें? तो U का तो -20 दिया ही है जी, ना जी। तो अब यहाँ जो हो जाएगा, अब ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा। तो HI/3 इक्वल टू यहाँ क्या आएगा? देखिए माइनस में होता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये हो जाएगा -HI, और यहाँ हो गया 1/1, ये माइनस में है। तो HI का मान कितना हो गया आपका? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब 3 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ हम लोग वैल्यू जो पुट किए हैं सावधानीपूर्वक पुट नहीं किए हैं। ठीक है, इसीलिए जो हमारा क्या हो रहा है, ये मिस्टेक हुआ है ना। अब यहाँ जो है V का जो वैल्यू हमने निकाला है वह 20 सेंटीमीटर थी, तो ठीक है, लेकिन U का वैल्यू हम 20 बैठा दिए थे, यहाँ माइनस में है, -10 है। ठीक है, तो अब ये जब हम लोग शॉर्टेस्ट फॉर्म में लाएंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ ये 6 सेंटीमीटर हो गया। अब जो है इसका रे डायग्राम थोड़ा सा हम बता देते हैं आपको कि कैसे बनेगा।
ये ए हुआ और ये बी हुआ, ये हमारा पी हुआ, ये हमारा एफ हुआ, ये हमारा सी हुआ। यहीं पर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं, ठीक है। तो ऐसे जो है ऐसे जा रहा है ये, ठीक है। सॉरी, ये जो जाएगा, देखिए इमेज अब बना, थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं यहाँ पर। ये हमारा एम है और ये हमारा एन है, ये ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ से ऐसे एफ से होकर के जो है ये ऐसे 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 जाएगा और यहाँ से ये इस तरह से बढ़ेगा। और सी जो होगा ये सी जो होगा, यहाँ देखिए इसको ऐसे ले जाएंगे हम लोग और आगे की ओर बढ़ाएंगे, और इस सी से जो जाएगा रे वह ये एन से होकर के जाएगा और आगे जा कर के यहाँ मिलेगा। इसको हम प्रोलॉन्ग करेंगे, इमेजिनरी इमेज बनेगा, माने वर्चुअल इमेज बनेगा, और ये होगा एम डैश और एन डैश, ठीक है। अगर एम एन जो हमारा दिया हुआ है, यहाँ एम एन दिया है 3 सेंटीमीटर, तो देख रहे हैं कि एम डैश एन डैश आ रहा है वह 6 सेंटीमीटर आ रहा है ना। तो ये हमारा एच आई है यहाँ से यहाँ तक, और इधर इसी में हम लोग दिखा देते हैं ई हमारा एच ओ है ना। अब यहाँ देखिए, यहाँ कह रहा है कि हम पहले पोजीशन दर्शा रहे हैं, पोजीशन ऑफ इमेज है ना, इमेज का पोजीशन क्या होगा है ना। इसको हम लोग कोटेड कर देते हैं, लिखेंगे इमेज इज फॉर्म्ड behind the mirror. It is virtual two times larger than object and erect. It is 20 centimeter behind the mirror from the pole. इस प्रकार से आप लोग जो है इस न्यूमेरिकल को कैसे बनाना सीख गए। और इसमें जो है आपको दिया हुआ है, एम एन दिया हुआ है, एच ओ दिया हुआ है, यू दिया हुआ है, एफ दिया है, एच आई भी सब इसमें रख करके, आप इसमें रख करके एच आई निकाल लीजिएगा, यहाँ से भी निकाल लीजिएगा। ये आपका रे डाइग्राम है और ये आपका पोजीशन ऑफ इमेज है। इमेज कहाँ बनेगा, कितना बड़ा बनेगा, लार्जर बनेगा, वर्चुअल बनेगा कि रियल बनेगा, इस वीडियो को जूम करके आप लोग देख सकते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, टुडे आई एम गोइंग टू today I have taught you the numericals based on concave mirror, है ना। In the next day I will teach some other numericals. If you like the video, then subscribe. Otherwise I am also requesting you to watch this video at the full time and share your friends also. Next day we shall meet again tomorrow.
and for the next video, thank you very much.